मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्टर जारी ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਣਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ यूपीए ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कांग्रेस दे वालों भी ब्लैक पेपर जारी किया जाएगा। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्टर जारी किया है। तस्वीरें तुहानू पोस्टर दियां वखा रहे हैं, टी स्क्रीन ते तुसीं देख पा रहे हो। इस विचाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि असीं मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लिया रहे हैं। मोदी सरकार सच नहीं बोलती। कितना किते जो है दस दिए कि 2004 तो लेके 2014 तक जो भी यूपीए का कार्यकाल रहा सीगा ते उस जो केंद्र सरकार है वाइट पेपर इकोनॉमी ते लियान की तैयारी कर रही है। इस विचाले जो बजट सैशन है उसनू एक दिन दे लई एक्सटेंड भी किया गया है। इस विचाले दस दे कि जो प्रेजेंट सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसके वालों 2004 तो 2014 तक जो भी सरकार दियां आर्थिक नाकामियां सीगियां वो कितना किते गिणवाइयां जान गया। दस के 2004 तो लेके 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार सीगे, प्राइम मिनिस्टर सीगे ते यूपीए दी सरकार सीगी ते वाइट पेपर लियान दी तैयारी है। केंद्र सरकार इकोनॉमी ते वाइट पेपर लिया जाएगा। इस दे विचाले तस्वीरां तुहानू विखा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरां च नजर आ रहे हैं ते कांग्रेस प्रधान खड़गे दे वालों आप पोस्टर जारी किया गया है ते ब्लैक पेपर लियान दी तैयारी है। कांग्रेस सरकार इस दे विचाले इल्जाम लगाए गए ने, कहा गया है कि असीं मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लिया रहे हैं। मोदी सरकार सच नहीं बोलती। अगर वो डिफेम करना चाहते हैं और एक 53 साल में एक कलंक नहीं है। मैं 20 साल वहाँ मिनिस्टर था, 10 साल यहाँ मिनिस्टर और 8 साल अपोजिशन लीडर। वहाँ भी अपोजिशन लीडर 18 साल था। तो कोई मेरे तरफ उंगली उठा के भी नहीं बोल। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे, ठीक है डराने दो, वो बाद में की बात है। हम देखेंगे कि हम सिंपैथी नहीं चाहते, हम ऐसे हैं वैसे हैं। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि जनता की भलाई के लिए इन्हों जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ। इसीलिए ये हमारा ब्लैक पेपर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा, हर ईडी सीबीआई ये लगाते हैं। देखिए हमारा क्या हुआ, उन्होंने झारखंड के सरकार को खत्म करने का सोचा, क्या हुआ उल्टा हमारे को, जहां हमारे को 44 थे वो 48 हो गए। फिर एक आदमी बीमार था, प्रेजेंट 47 हो गए। क्यों करना ये एक्सपेरिमेंट? जब मजबूत सरकार है उसको गिराना, डराना, फिर उनको अलग रखना, ये चीजें वो करके आगे आना चाहते हैं। और कि हमको जनता का सपोर्ट है। जनता का सपोर्ट क्या है? अगर जनता का सपोर्ट होता तो पूरे देश में चीफ मिनिस्टर तुम्हारे ही होते थे। ये गिरा गिरा के चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते थे। और यहाँ से जो कांग्रेस वालों को अपने ले रहे हैं, लेकर जो सरकारें बना रहे हैं और उन्हीं से गालियां दिला रहे हैं। नेहरू जी को, इंदिरा जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, जो अपने पादयात्रा कर रहे हैं उन्होंने, और राहुल जी हर जगह जा रहे हैं तो भी उसके ऊपर टीका। राजा क्या वह राज्यसभा में थे? कल बोले वो। और क्या उनकी क्या वहाँ गलती थी? अरे ठीक है भाई, तुम लोकसभा मेंबर है, उन्होंने बोलो, उन्होंने जब आते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड है, एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन के जैसे अपना आगे का विजन देना, उन्होंने क्या किया वो बोलना, वो छोड़ के मैं और 5 साल आऊँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, ये तो बोल रहे हैं। लेकिन मेरा यही है कि पिछले आप के करतूत क्या है, आज के करतूत क्या है, इसमें हम सब दिए हैं। और जो ये डिवाइड, देश को डिवाइड करने की
बात साउथ और नॉर्थ का डिवाइड करने का उन्होंने बोला। अरे भाई साहब, मोदी जी, आप जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आपने पूछा केंद्र सरकार उस वक्त के यूपीए गवर्नमेंट को कि 50% टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा टैक्स नहीं देना चाहिए अगर हमको नहीं मिलता। ये भी उदाहरण उन्होंने दिया, 48,600 करोड़ मैं टैक्स देता हूं गुजरात, और मेरे को 2.5% वापिस मिलता है। फिर ये डिवाइड की बात हो गई नहीं। ये लोग अगर दूसरे पार्टी के लोग बात कर रहे हैं तो आपने तो खुद बोला चीफ मिनिस्टर होके, और वही बात अगर दूसरा बोलता है वो देशद्रोही होता है, वो देश तोड़ने की बात करता है। तुम क्या करें? तुम तो देश तोड़ने की बात हमेशा करते हैं, दंगे करवाए, पीछे लोगों को भड़काए, ऐसे ऐसे भाषण करके भड़काए, पूछो मत। और वही आदमी आज ये कहता है कि साउथ नॉर्थ की झगड़ा कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तुम कौन सी बात किए जब चीफ मिनिस्टर थे? तो वो उनको देखना चाहिए। और गवर्नर तो ऐसे बने हैं कि स्टेट के डिक्टेटर्स, वो जो कहते हैं वही होना। कहीं भी गवर्नर्स को इन्होंने बिठाया है तो वहाँ सरकार को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिठाया। जहाँ बीजेपी का सरकार है कोऑपरेट करो, जहाँ नहीं है उसको फाइल्स ऑफिस में जो पेंडिंग रखो, ये सब है इसमें। मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर और भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने आपके सामने रखा है और इसमें पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं। और आखिरी में एक ही बात करूँगा कि भाई कांग्रेस पार्टी ये महात्मा गांधी जी की पार्टी है। उसने स्वतंत्रता संग्राम में भारत को करके भारत को 200 वर्षों के ब्रिटिश अन्याय से निकाला, और 2024 में हम भारत को भाजपा के अन्याय के अंधेरे से बाहर लाएंगे इंडिया गठबंधन से, और न्याय प्रदान करेंगे और काम करते रहेंगे। भारत के लोगों को हमने पहले भी जो वायदा किया है वो वायदे हम निभाएंगे, जैसा कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब कानून हमने बनाया। तो उन्होंने कहे कि ये मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा। अरे भाई, हम भी दे रहे थे, उसका रेट ही था 3 रुपए। उसके बाद हर स्टेट ने कहीं मुफ्त किया, कोई अलग किया।